चलिए बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को। और इस कक्षा में हम लोग अपने 2023 के पीवाईक्यूज करने वाले हैं अभी, जो हमारा पहला सेट था। और कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने इस अध्याय को समाप्त कर पाए। ठीक है, तो चलो आप लोग भी पेन पेपर उठा लो और आज के पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? आज का दिया हुआ है, बारंबारता में दिया हुआ है 5x 20 15y, 5x 20 15y और लास्ट में सिर्फ 5। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? ये हमारे पास f दिया हुआ है, तो हमें इसका निकालना है CF निकालना है ना, संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या होता है? टेबल बनाएंगे हम अपना और इसमें लिखेंगे हम संचयी बारंबारता। तो निकालो जरा संचयी बारंबारता, कितना टाइम लगेगा ये निकालने में? 5 में से x जोड़ेंगे 5 प्लस x, 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x, 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस x, y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y और 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? फाइनली 45 प्लस x प्लस y। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि भैया देखो, कुल बारंबारता जो दे रखा है तो 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना? 60। तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 15। समीकरण नंबर क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमें क्या चाहिए? हमें माध्यिका दे रखा है 28, है नहीं? अब माध्यिका कहां पे होगा? माध्यिका जाहिर सी बात है इस वाले में होना चाहिए। माध्यिका इसमें होना चाहिए ना, क्यों? हमें 28 पूछ रहा है ना हमारा माध्यिका, तो ये तो 25 इसमें होगा यार। माध्यिका इसी में आएगा ना, 25 से ऊपर इसमें आएगा। इसमें बताओ हमारा किसमें आएगा? अब चूंकि 28 में 5 दे रखा है तो जाहिर सी बात है यही तो हमारा बनेगा ना। ठीक है, कुल बारंबारता 60 है ना, कुल बारंबारता तो 60 है ना। ठीक है, तो आगे क्या मिलेगा तुम्हें इसके साथ? तो इसके लिए लिखो भैया। अच्छा पहले तो माध्यिका का फार्मूला देख लो यार, कुछ जो चीजें छूट रही हैं उसको देख लेते हैं। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? पहले तो ये लिख लेते हैं माध्यिका। H यहाँ पर क्या होता है भैया? n/2 माइनस CF बटे में F, ये होता है ना, ये होता है फार्मूला अपने पास। तो n/2, n कितना दिया हुआ? टोटल 60 दिया हुआ है, तो n का मान तो पता है, ठीक है, टोटल 60 है, कोई दिक्कत नहीं है। CF कितना है हमारे पास में? 25 प्लस x है। F कितना है? इसकी बारंबारता कितनी है? 20 है। L अपने पास क्या है भैया? निम्न सीमा है ना। L कितना है? 20 है। और H कितना है? 30 में से 20 जाएगा 10 है। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख लो और क्या है। चलो भैया फिर देखते हैं, सारी वैल्यूज लिखो। तो मीडियन M का मान दे रखा है कितना? 28.5। ठीक है, अब L कितना है तुम्हारा? L है 20, लिखो यहाँ पे 20 प्लस H कितना है भैया? 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 10, जो कि H आपका क्या होता है? वर्ग अंतराल। ये हमारा क्या है भैया? वर्ग अंतराल, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। फिर n/2, n कितना था? 60, तो यहां लिखेंगे 60/2 माइनस CF कितना है इसका? 25 प्लस x, 25 प्लस x पूरे का बटा F कितना है इसका? 20 है। तो चलो 28.5 बराबर 20 प्लस 10 से काटेंगे 2 बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा कितना तुम्हारे पास? 30 माइनस 25 प्लस x बटे 2। ठीक है ना, 28.5 माइनस 20 बराबर ये बचेगा 5 प्लस x बटे 2। ठीक, तो माइनस करो इसको, कितना बचेगा? 8.5, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस x, 8 दूनी 16, तो 17 बराबर आएगा 5 प्लस x। तो x का मान कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? x का मान 12 आ जाएगा ना। और y का मान, x यहाँ पर रखोगे तो y का मान तुम्हें क्या मिलेगा? y बराबर 3 आ जाएगा। x यहाँ रखोगे 12, ठीक है ना, 12 3 15, तो x बराबर 12 और y बराबर 3, ये तुम्हारे पास आना चाहिए। 8 कहाँ गलती हो गई क्या? कहाँ कैलकुलेशन? x बराबर 8 कहाँ गलती कर दिया भैया? कैलकुलेशन कुछ गलत हो गई क्या? संचयी बारंबारता ऊपर वाला रहेगा ना। अरे यार कहाँ दिमाग, अपना ही दिमाग खो। सच्चाई बारंबारता हम ये ऊपर वाला लेते हैं ना,
क्या कर रहे हैं यार, इतना गलती क्यों हो रही है आज। तो ये आ जाएगा, एच तो रहे, बाकी तो ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ 5+x/2 नहीं बचेगा। हम्म, कहाँ चल रहा है। 30-5 यानी 25+x हो जाएगा ना। रुक जाओ जरा, हमें कैलकुलेट कर लेने दो, रुक जाओ। 60/2 यानी 30 बचेगा, और 30 में से 5 जाएगा, 25+x/2। रुक जाओ, यहाँ 2 की जगह 25 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा ना। और कहीं गलती, ये तो 20 ठीक है। यहाँ पे रहेगा 25, तो माइनस आ जाएगा यार। कहाँ गलती करवा रहे हो तुम लोग, कहाँ गलती करवा रहे हो भैया। हम ही तो क्वेश्चन ऐसे लिखने में तो कोई गलती ना की है यार। क्वेश्चन सही तो लिखा। अरे यार, आज इतना एरर क्यों हो रहा है बे इसके साथ है। हाँ, इतना कहीं गलती हो रही है बे, सही तो था यार। चलो इधर देखो, 28.5 बराबर 20 प्लस का 10 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ पे 30, यहाँ पे गलती हो गई ना कि माइनस दोनों के साथ तो रहेगा ना, 5 के साथ तो ये -x बनेगा, इसलिए कैलकुलेशन। यार इतना काहे गलती हो रहा है। इसको इधर लाके घटा दो, बराबर भैया क्या बचेगा, 25-x/2 इधर चला जाएगा तो 17 बराबर 25-x। x को इधर भेजो और तो ये आ जाएगा 25-17, तो x बराबर 15, 8-7-15 ना। हाँ वो तो गया यार, y बराबर 7। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। ठीक है, क्या करना है भैया, कुछ नहीं यार, थोड़ा फार्मूला दिमाग में रख लो। CF हम लोग कौन सा लेते हैं, एक ऊपर वाला, ठीक। F हमारा इसका आ जाएगा, CF उसका, हाँ ठीक है, ये हमारा F है, ये हमारा CF है। चलो लिखो, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्या लिखा हुआ है कि एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाते हैं, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ते हैं, तो भिन्न बताओ क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में कुछ मत करो भैया, मान लो, ठीक है ना। क्या कि माना भिन्न x/y है, ठीक है। मान लेते हैं भिन्न कितना है, भिन्न हमारा x/y है। अब ये कह रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, अंश से 1 घटाते हैं, प्रश्नानुसार घटाओ जरा, अंश से, अंश x है ना, x से 1 घटाओ, तो x - y/1 ये किसके बराबर आ जा रहा है, 1/3 के बराबर। तो x - 1 बराबर y/3, 3 को इधर भेजो, 3x - 3 बराबर y। आवाज नहीं भैया, इसको इधर अगर ले आओ तो क्या मिलेगा, 3x बराबर y+3, समीकरण नंबर 1। यहां तो कोई दिक्कत। दूसरी बात, हम इधर ये कर रहे हैं कि पुनः वो कह रहे हैं कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि जब हम y में 8 जोड़ देते हैं, तो ये भिन्न कितनी हो जाती है भैया, 1/4 हो जाती है, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4x इधर जाएगा तो y + 8 चौके 32, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अरे महाराज कहाँ चल रहा है यार, यार 8 ही गन्ना माठ आएगा, ठीक है। चलो, तो इससे इसको घटा दो, 9, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। जब आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, 4x = y+8, और इधर क्या है, 3x = y+3। घटाओ जरा इसको, y से y घटेगा तो x बराबर आ जाएगा 5। x बराबर कितना आ जाएगा, 5, है ना। 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। तो x का मान तुम्हारे पास कितना आ गया, 5। अब x का मान कहीं भी रख दो, ठीक है, चाहे 1 में चाहे 3 में, 1 में या फिर 2 में, तो रख दो यार। समीकरण 2 से, तो 4/5 बराबर y+8, तो y बराबर आ जाएगा 20 - 8, यानी y का मान आ जाएगा 12, सॉरी 20 में से 8 जाएगा तो 12 ही तो बचेगा। तो अतः भिन्न तुम्हारे पास क्या होगी,
एक दो गलती ऐसी हो गई, अब कैलकुलेशन से डर लगने लगा है। हो जाएगी भैया 5/12। अब एक काम करते हैं, जरा देखते हैं जो प्रश्न कह रहा है कि इसमें एक घटाओ, अंश में एक घटाओगे 4 बचेगा। 4/12 कितना हो जाएगा? 4/12 यानी 1/3। 4×3 = 12, 1/3। इसमें कह रहा है 8 घटा दो, ठीक है ना, सॉरी इसमें 8 जोड़ दो तो 12 8 20, 5 के 20, 1/4 आ जाएगा। दोनों अपना सही है। ठीक भाई, देखो 5 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 4/12 तो कट के आएगा 1/3। और अगर इसमें आपने 8 जोड़ा तो 12 8 20, तो 5 के 20 यानी 1/4 आएगा। अपना जवाब सही है। ठीक, चलो छापो। पता भिन्न क्या होगी तुम्हारे पास? 5/12, ये तुम्हारा आंसर है। छापो जल्दी। देखो अगला सवाल हमसे कह रहा है कि भैया दो घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इधर देखो भैया, घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता है कि जो घन का आयतन होता है वो भुजा होता है। तो भुजा क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है? 64। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 4 चौक 16 चौके 64 है ना। तो ये कितना आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दो घन हैं जिनको मिला करके एक ठोस बनाया गया है। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि देखो एक घन हमने ये लिया है, एक घन तो ये है, ठीक है, और इसके साथ एक घन हमारे पास और है, उसको मिला करके, ठीक है। तो चलो एक घन और है वो भी बना ही लेते हैं। है ना, गलती तो ना हो गई कुछ? नहीं नहीं नहीं, गलती कर देता हूँ। हाँ गलती कर दी मैंने, उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिया मैंने यार। रुक जाओ रुक जाओ, उल्टा बना दिया यार। उल्टा हो गया था, उल्टा। अभी भी उल्टा ही बना, अभी देखो ना क्या इस बात तो सही बना ना। हाँ ठीक है। तो देखो भैया ये दो घन है, अब इसकी भुजा की भी लंबाई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। इसकी भी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो ये टोटल जो ये घनाभ मिला तुम्हें, इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई? 16 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई अभी भी 8 ही तो है, चौड़ाई और ऊंचाई थोड़ी बदल गई है। हाँ? अरे यार 4 है, कहाँ दिमाग चल रहा है? आज कुछ गलती हो रही है बार बार। 4 दे रखा है ना, तो 4 4 ये 8 हो जाएगा, ये 4 है और ये भी 4। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई है? 4 और 4 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है भैया? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? आप लोग को याद हो, 2LB प्लस BH प्लस HL। लगाओ तो फार्मूला, लंबाई गुड़े ये कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 अठे, तो 2 गुड़े 32 और 32 64 और 16 80, 8 दूनी 16 कितना आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो छापो। तो क्या कह रहा है ये अगला क्वेश्चन हमारे पास? तो ये देखो एक गोला है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन, चलो चलो एक आवाज दो, ठीक है। करें कि एक गोला है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। अब कितना पानी है पता नहीं, ठीक, लेकिन जब हमने इस गोले को उसमें डाला और जब, और ये कह रहा है कि भैया ये पूरा का पूरा गोला भी डूब जाता उसमें, ठीक।
डूबते ही क्या हुआ कि पानी की सतह इतनी ऊंचाई बढ़ गई। अब जरा ध्यान देना कि एक बात बताओ, इमेजिन करो जरा कि मान लो ये भैया बेलनाकार बर्तन है, बहुत ध्यान देना इधर है, न रह जाओगे, और इसमें भरा हुआ है पानी, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, मान लेते इतना। अब ये कह रहा है कि जब हमने इसमें गोला डाला, ठीक है ना, क्या क्या इसमें हमने एक गोला डाल दिया, बहुत ध्यान देना भैया इधर। अब जब हमने इसमें गोला डाल दिया और गोला कह रहा है कि ये पूरा डूब जाता है, पूरा इसमें डूब गया गोला, तो कह रहा है कि जो वाटर लेवल था, कितना हाइट उसकी बढ़ गई, अब इसकी हाइट कुछ बढ़ गई। अब कितनी हाइट बढ़ गई है वो तुम्हें दिया हुआ है कि ये जो बढ़ी हुई हाइट है ये इतनी, ठीक है, इतनी जो बढ़ी हुई हाइट है, एच का मान वो कितना दे रखा है, 3 सही 5/9, इतना सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, ये जो ऊंचाई में वृद्धि हुई, जो इसका आयतन था, ये आयतन किसकी वजह से बढ़ा है, इस गोले की वजह से। तो जो इस गोले का आयतन होगा उतना ही आयतन बढ़ेगा ना। तो बेलनाकार बर्तन में जो हमारी वृद्धि हुई, बेलनाकार बर्तन में भरे पानी के आयतन में जो वृद्धि हुई, ये आयतन में वृद्धि ये किसके बराबर होगी, गोले के आयतन के बराबर। अब जरा मुझे एक बात का जवाब दो कि ये भाई जो पानी ऊपर उठा वो किस आकार का होगा, बेलनाकार बर्तन में है, पानी तो द्रव है, जिस बर्तन में भरेंगे उसी का आकार ले लेगा। तो जो पानी ऊंचा उठा हुआ है वो किस आकार में है, बेलनाकार में है। तो ये बेलन का आयतन क्या होता है भैया, बताओ फार्मूला। बेलन का आयतन πr² बराबर गोले का आयतन 4/3 πr³ है ना। गोले का आयतन को कैपिटल आर लिख देते हैं, पाई से पाई कट गया। हमें क्या करना है, इसका व्यास पता हुआ है, गोले का व्यास कितना है भैया, गोले की त्रिज्या कितनी है, जल्दी, गोले की त्रिज्या कितनी है, तो 12 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो त्रिज्या इसकी आधी आने की कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रखो यहां पर वैल्यूज, सारी वैल्यूज रखो। तो आर निकालना है हमें, क्योंकि हमें इसका बेलनाकार व्यास चाहिए, तो इसका हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या का डबल कर देंगे, व्यास मिल जाएगा। क्या करोगे भैया, r² इंटू एच, एच कितना है, ये दिया हुआ 3 सही 5/9, इसका मतलब 9 त्रिक 27 और 5 32/9, यही हो जाएगा। तो यहां पे लिखो भैया 32/9 बराबर क्या मिलेगा, 4/3, आर का मतलब 6 × 6 × 6, यही होगा गोले की त्रिज्या। तो यहां पर रखेंगे हम 4 8 32, 3 त्रिक का 9 है ना, और इसको काटोगे, देखो बहुत ध्यान से देखते चलना, क्या देखना है, 2 चौके 8, 2 3 6 हो गया। फिर इसको काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, खत्म। तो r² बराबर क्या बचा, ये 4 भी कट चुका था, 4 8 32, 3 3 3 और ये 3, तो क्या बचेगा, 3 की घात 4, ये बचेगा ना। देखो 3 × 3 × 3, और ये वाला 3 भी जाके उधर गुणा हो गया, तो 3 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा, r² बराबर 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 3 की घात 4 का मतलब हो गया 81, क्या होता है 81, 81 किसका स्क्वायर होगा, 9 का। आर का मान यहां से आ गया, आर बराबर 9 सेंटीमीटर, लेकिन हमें व्यास चाहिए, तो व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 × 9 बराबर कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। छापो। सवाल कह रहा है अगला, भूमि पर स्थित किसी बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है, और बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित कोई बिंदु y है जिससे Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो टावर देखो जरा कहना क्या चाह रहा है, ये डायग्राम देखो पहले, डायग्राम ये कह रहा है कि एक टावर है, टावर की ऊंचाई कितनी है, PQ है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है भैया, एक टावर है PQ, और कह रहा है कि इसके PQ के शीर्ष Q का उन्नयन, भूमि पर स्थित कोई बिंदु x है, कोई बिंदु x यहां भूमि पर स्थित है, ये हमने मान लिया,
पॉइंट एक्स है जो भूमि पर स्थित है, ठीक है, एक्स कोई एक पॉइंट है जो भूमि पर स्थित है। अब आगे कह रहा है कि इससे क्यू का उन्नयन कोण, इससे क्यू का उन्नयन कोण, ये तो छोटा पड़ गया, कोनो बात नहीं, बड़े वाला का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, आ जाओ। इस एक्स से इसका जो उन्नयन कोण है कितना है भैया, 60 अंश है ना। ये वाला जो कोण पूरा बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अब आगे कह रहा है कि जो हमारा बिंदु एक्स है, ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप पे चल रहा है, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचा, यानी यहां पर कोई और दूसरा पॉइंट है, अन्य बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु क्या है, वाई है, और ये वाली ऊंचाई कितनी दे रखी है, 40 मीटर, ठीक है। यहां से कह रहा है इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है भैया, उन्नयन कोण इसका, यहां से जो उन्नयन कोण है वो कह रहा है कुछ 45 डिग्री है। ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री है। ये तुम्हारा डायग्राम बन रहा है। अब आगे कह रहा है कि भैया आपको क्या क्या ज्ञात करना है, तो आपको दो चीजें पूछ रहा है, एक तो ये टावर की ऊंचाई पी क्यू बता दो, और दूसरा ये पी एक्स बता दो, ठीक। तो चलो मान लेते हैं यहां पर हम हल, देखो इसका भैया, इस वाली दूरी को हमने मान लिया एक्स, और इसकी हाइट हमने मान ली कितनी है, एच है, हाइट कितनी मान ली, ये एच हाइट है, ठीक है। तो और इस एक पॉइंट को हमने कोई रैंडम पॉइंट ओ नाम दे दिया है। क्लियर है बात, कोई समस्या भैया, पूरी हाइट कितनी है, एच। अब जरा ध्यान से एक एक बातें सुनना, क्या मानव टावर पी क्यू की ऊंचाई, पी क्यू की ऊंचाई कितनी है, एच है, व दूरी पी एक्स, व दूरी पी एक्स कितना है, ये एक्स है, ये हमने माना है। अब आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। अच्छा ये मुझे ये बता दो, ये ओ क्यू का मान कितना होगा, ओ क्यू कोई बता दो कितना होगा, मजा आ जाएगा अगर बता दो तो। ये पूरा कितना है, एच, ये कितना है 40, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, नहीं भैया एच माइनस 40 आएगा। 40 माइनस कहां से करोगे भैया, इसमें से ये पूरा घटा पाओगे क्या, इसमें से थोड़ी पूरा घटेगा, अरे पूरा में से ये घटेगा ना, बकलोल आदमी, इसलिए कहते हैं लड़कियों को दिमाग होता ही नहीं है, बिना दिमाग के जीना बहुत मुश्किल है। कैसे लोग तुम लोग रह लेते हो यार बिना दिमाग के, लड़कियों ऐ चुड़ैलो शांत हो जाओ। तो ये है, अब ये वाला ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लो और एक बार बड़े वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल करो, तो लो त्रिभुज कौन सा भैया, ओ क्यू पी में, ठीक है ना, सॉरी क्या है, क्यू ओ वाई, तो वाई ओ क्यू में। अब यहां पर अगर 1045 लगाएं तो 1045 बराबर ओ क्यू बटे ओ वाई, यही बनेगा, लंब बटे ओ क्यू कितना है, एच माइनस 40, और ओ वाई भाई जितना एक्स है यही वाला तो होगा, तो बटे एक्स, और 1045 का मान एक बराबर एच माइनस 40 बटे एक्स, तो एक्स बराबर आ जाएगा एच माइनस 40, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 40, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, दूसरा काम करो। अब दूसरा पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, एक्स पी क्यू में, एक्स पी क्यू में, यहां पे फिर से लगा दो क्या भैया, 1060 की वैल्यू लगाओ, है ना, 1060 बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार, तो ये आ जाएगा एच बटे एक्स, क्या आ जाएगा भैया, एच बटे एक्स। तो क्या मिलेगा, 1060 कितना होता है, √3 बराबर एच बटे एक्स, एच का मान रख दो, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर h बराबर था x प्लस 40, यहां पे है h बराबर √3x, तो समीकरण 1 व 2 से आप ये कह सकते हो, समीकरण 1 व 2 से क्या,
कि √3x बराबर कितना है, x प्लस 40। x को इधर ले आओ तो √3x माइनस x बराबर 40। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 40। तो x का मान आ जाएगा 40 अपान में √3 माइनस 1। और इजी करना है तो इसका परमीयकरण करवा दो। क्या करोगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, x बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा, क्या आएगा भैया 40। तो एज इट इज अंदर क्या है, √3 प्लस 1 है, डिवाइड में ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, है ना। तो 2 से इसको काटेंगे कितना जाएगा 20। तो x का मान आ गया 20 √3 प्लस 1। ये तुम्हारा x का मान आ गया। ठीक, और y मान का मान निकालना है, नीचे दिख रहा है ना, नीचे कोई दिक्कत तो नहीं है। y का मान देखो, सॉरी h का मान, तो h बराबर क्या था √3x। तो x का मान तुमने अभी निकाल ही लिया है कितना, 20 √3 प्लस 1। तो √3 को अंदर भेज दो तो h बराबर आ जाएगा 20, √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, और 1 से करेंगे तो 3 √3। तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 अंडर रूट, अच्छा छोड़ो यही रहने दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। चाहो तो आगे सिंप्लीफाई करो, √3 का मान रख दो 1.73, और चाहो तो इसी को आंसर छोड़ दो। ठीक है ना, 23 प्लस √3 मीटर, 23 प्लस √3 मीटर। ठीक है, तो आगे आप लिखना, आगे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी भैया, सुनो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे मत छोड़ना, आगे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि अतः टावर की ऊंचाई, आगे एक लाइन, चलो हम ही लिख दे रहे, तुम लोग क्यों लिखोगे, मैं आलसी लोगों, हमसे भी बड़े आलसी तो तुम लोग हो। आगे लिखोगे भैया आंसर में, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 23 प्लस √3 मीटर, और क्या है दूरी px का मान कितना था, तो 20 √3 प्लस 1। तो ये लिखना पड़ेगा, इस पर आंसर बोलोगे आप लोग, वहां पे आंसर मत बोलना। ठीक है, चलो वो न दिखे ना दिखे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भावनाओं को समझ रहे हो, उम्मीद करते हैं हम। अगला सवाल ये कह रहा है कि भैया एक नाव से जो पुल की ओर आ रही, ठीक है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। ओके, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया है, तो नाव के पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। चलो देखो क्या कहना चाह रहे भैया, पहले तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, होशियार आदमी है कि नहीं, पहले सबसे काम यही करो, डायग्राम बना लो। ये मान लो कोई पुल है भैया, देखो क्या है, ए बी लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, धोखा तो नहीं होगा, देखो ये हमारे पास में एक पुल है, छोड़ो थोड़ा इधर ही रखते हैं, रिस्क नहीं लेना है ना। ए बी हमारे पास क्या है, कोई पुल है, और यहां से कोई नाव चलती आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी। तो जब नाव, जिस समय के यहां पर नाव थी, ठीक है ना, तो ये कितना उन्नयन कोण बना रही है भैया, 30 डिग्री का। कितना बना रही थी, तो यहां पर ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा था जब नाव यहां थी तब। पॉइंट क्या नाम देते इसको, पॉइंट सी बोल देते हैं। जब सी पर थी तो इसने देखा कि नाव कितनी है भैया, यहां से जब पॉइंट बी पर देखा इस पुल को, ठीक, तो उसे कितना एंगल बना 30 डिग्री। अब ये आगे जा रही, पुल की ओर जा रही है, जा रही है, जा रही है, 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद कहीं यहां पर पहुंची होगी पॉइंट डी पर। तो जब यहां से देखा तो कोण कुछ और बन रहा था, कितना बन रहा था 60 डिग्री। जब यहां से देखा तो कोण कितना बना 60 अंश। तो ये कह रहे कि भैया इसको यहां से यहां तक जाने में कितना और समय लगेगा, मतलब यहां से यहां तक 4 मिनट, आगे यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा वो पूछना चाहती है। ठीक है, बट हाँ एक चीज उसने बोल दिया कि चाल नियत है, उसी चाल से, देखो यहां पे बोला ना, उसी चाल से 4 मिनट और चले, जिस चाल से चलती आ रही है उसी चाल से आगे जा रही है, मतलब चाल में कोई परिवर्तन उसके नहीं है। तो चलो भैया आ जाओ, तो मान लेते हैं क्या, ये वाली दूरी कितनी है x, ये वाली दूरी कितनी है y, मान ले, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ये हाइट कितनी है h, ये हमने मान लिया है। ओके, तो फिर वही काम करना है, एक ट्राइंगल से वैल्यू उठाओ दूसरे में रखो। क्या करोगे, तो यहां से यहां तक सी से डी तक गया, तो सी से डी तक जाने में से 4 मिनट का समय लगा। तो यहां पे लिखो भैया हल, देखो जरा
माना नाव की चाल v व डी से ए तक जाने में लगा समय, डी से ए तक जाने में लगा समय ठीक है। उठाओ त्रिभुज एक। अच्छा, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो जब ये x का मान अगर आप निकालोगे तो ये वाली दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा भैया, चाल कितना है v और समय कितना लगा 4 मिनट, यहां से यहां तक जाने में, क्वेश्चन बोला हुआ है ना, यहां से यहां तक जाने में 4 मिनट का समय लगा। तो चाल कितना है v और समय कितना लगा 4, तो x बराबर कितना हो गया 4v, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, या आप यहां से चाहो तो v बराबर भी लिख सकते हो x बटे 4, जो आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आगे ये कह रहा है कि आगे 60 अंश हो गया, तो अब वही करना है यार अपने को, क्या लगाओ, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी में वही लगाओ। tan 30 बराबर क्या आ जाएगा, tan 30 बराबर x प्लस वाई, सॉरी 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 सॉरी, लंब बटे आधार है, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है सी ए। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी कितना है h और ए सी कितना है x प्लस वाई। तो यहां से h बराबर क्या मिलेगा, या ऐसा कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा √3h आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बोल दे, बोल दो सर आपका मन। इस वाले में उठाओ फिर अब पुनः समकोण त्रिभुज बी ए डी में, यहां पे उठाओगे तो क्या मिलेगा, tan 60 की वैल्यू आ जाएगी दिस अपॉन दिस, तो h बटे 5, ये कितना होता है √3 बराबर क्या हो जाएगा, h का मान पता नहीं, y का मान y ही है, तो यहां पर h की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, √3y आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें मेनली यार टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है कि इसको यहां से यहां तक दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। v चाल से चल रही थी, तो y बराबर आप ये भी कह सकते हो, ठीक है ना, कि चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो दूरी y बराबर क्या हो जाएगी भैया, दूरी y बराबर क्या मिलेगी हमें, कितने चाल से चल रही है, v से कितना टाइम लगा है vt, समीकरण नंबर 4। अब सब काम कर चुके हैं हम, बस खाली वैल्यू रख के सॉल्व करना है। हम डायग्राम हम मिटा दे रहे हैं, डायग्राम की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो चलो आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू थी 4b, y की वैल्यू है vt, x और y दोनों यहां पे रखो। तो समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 को कहां पे रखना है, 2 में, तो रख दो भैया। तो रखोगे तो क्या मिलेगा, यहां से आपको क्या, कोई नहीं रखो। तो x का मान था हमारे पास 4v प्लस y का मान हमारे पास कितना है v इंटू टी, ठीक है, बराबर √3, और h का मान यहां पर कितना हो जाएगा √3y। देखो यहां से h बराबर कितना है √3y, तो यहां पर लिख दो √3y। अच्छा, तो 4v प्लस vt बराबर ये आ जाएगा 3, और y का मान कितना है, y का मान तो vt ही था। रिजल्ट तो अभी नहीं आएगा यार वैसे में, तो 4v बराबर ये उधर जाकर के घट जाएगा, तो 3vt माइनस vt, तो 4v बराबर कितना आ जाएगा भैया, यहां से 2vt है ना, आ जाएगा। तो इससे इसको काटोगे, v से v कट गया, तो 2t बराबर आ गया 4, तो t बराबर कितना आ गया, तो मतलब उसको यहां तक पहुंचने में 2 मिनट का समय और लगेगा। अच्छा सवाल था, एक दो बार खुद से कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन तगड़ा है, ठीक है, हमारे लिए तो नहीं लग रहा है, लेकिन तुम लोग हालत खराब कर देगा। चल अगले सवाल की तुम पढ़ते हैं, लिखना ठीक। करें कि पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी है,
ठीक है ना, यानी पिता अगर आज पुत्र 4 साल का है तो पिता का उम्र कितना है, 7 चौके 28 साल। 2 वर्ष पहले तो मान लो यार ना, देख भैया मान लो, क्या मान लो, माना पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है ना, कितना है, x वर्ष है। तो पिता के वर्तमान आयु कितना हो जी भैया, इनके 7 गुनी है ना, कितना है 7x वर्तमान में। अब आगे कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, तो पहले तो 2 साल पहले बताओ पुत्र आयु रही कितनी, 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी भैया, आज x है तो 2 साल पहले 2 कम रही हुई, अगर आज 10 है तो 2 साल पहले 8 रही हुई, तो x माइनस 2। अब आगे ये कह रहा है तो पिता की कितनी रही होगी भैया बताओ तो, 2 वर्ष पहले पिता की आयु ये कितनी रही होगी सर, 7x माइनस 2 रही होगी। अब प्रश्न, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सवाल है समझ लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये तुमसे कह रहा है कि जो पिता की उम्र थी ना वो 13 गुनी थी, तो पिता की उम्र 7 साल पहले कितनी थी, 2 साल पहले, 7x माइनस 2 ये बराबर है 13 गुनी थी पुत्र की उम्र की। पुत्र की उम्र कितनी है भैया, x माइनस 2, यही थी ना। तो लगा दो भैया, 7x माइनस 2 बराबर 13x माइनस 13 दूना 26, यही बचेगा। हाँ सर यही बचेगा। तो 7x ये इधर आएगा तो 26 माइनस 2, ये उधर चला जाएगा तो 13 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 24, 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 6x, 6 चौको 24। तो x बराबर कितना भैया, पुत्र की उम्र कितनी थी 4 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु कितनी है 7 चौके 28 साल। तो माना ही हमने सही था शुरुआत में कि मान लो 4 है तो 28 हो गया, आंसर वही आ रहा है, देख लो, इसको कहते हैं जलवा। चलो लिख लो भैया इसको, फिर मिलते हैं अपन अगले सेट के साथ में।